हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार और ये है आपका प्यारा सा चैनल मेगा माइंड जी। आज हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग सबसे पहले विद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत आवेश के गुण को पढ़ेंगे और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, मतलब आवेश का संरक्षण। और लास्ट में हम लोग इसमें आवेश के क्वांटीकरण को पढ़ के आज का लेक्चर खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, चलिए। तो स्थिर वैद्युत की इंग्लिश में हम लोग इसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसमें हम लोग सबसे पहली चीज जो पढ़ेंगे वो आवेश के बारे में पढ़ेंगे, है ना। आवेश क्या होता है? आवेश ना बोल के हम लोग बोलेंगे वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश। बाद में हम लोग सिर्फ आवेश बोलेंगे और इसी को समझेंगे कि ये क्या है, वैद्युत आवेश है। इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर का वो अपना एक भौतिक गुण होता है, मूल भौतिक गुण होता है। जब हम इसे किसी वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर क्या होगा, बल का अनुभव होगा। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र भी पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के, चुंबकीय क्षेत्र भी पढ़ेंगे। और तो जब हम वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित चीज को रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, बल लगता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश होते हैं दो प्रकार के। ये हम लोग बचपन से ही जानते हैं, 8, 9, 10 वगैरह में ही जान जाते हैं और पहले भी जान जाते हैं। तो वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, ठीक है, और ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अब इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और इसे कहते हैं नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कैसे दिखाते हैं, प्लस से, और नेगेटिव चार्ज को माइनस से दिखाते हैं। अब तो वैद्युत आवेश का डिफिनेशन क्या होगा? डिफिनेशन तो हम लोग सुन चुके हैं। क्या होता है कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का क्या होता है, मूल भौतिक गुण होता है, जिसे जब किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो बल का अनुभव करता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं पहले कि ये आवेश का माजरा क्या है, आवेश होता क्या है, कैसे आता है। तो हम लोग उससे पहले परमाणु के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। परमाणु क्या होता है? परमाणु में हम लोग जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर देखें तो परमाणु के बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव लिखते हैं ना, यहाँ पे पॉजिटिव क्यों लिखते हैं? ये नाभिक है, परमाणु का क्या है, नाभिक। और नाभिक में हम मुझे पता है कि दो चीजें होती है, प्रोटॉन होती है, P से दिखाते हैं, न्यूट्रॉन N से दिखाते हैं। तो प्रोटॉन पे क्या होता है, ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पे हम लोग को पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है, इसीलिए हम लोग नाभिक को पॉजिटिव लिखते हैं। जब भी परमाणु दिखाते हैं तो नाभिक को पॉजिटिव लिखते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है सो इसमें मूव करते रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या रहता है इसमें, कक्षा में, परमाणु के कक्षा में क्या होता है, मूव करते रहता है, घूमते रहता है। तो जनरली अगर देखा जाए तो परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होते हैं। परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। इसका ये अर्थ है कि जनरली कोई भी परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि एक प्रोटॉन पे जितना धन आवेश होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन पे उतना ही ऋण आवेश होता है।
और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश होता नहीं है। तो परमाणु अगर उदासीन होता है तो कोई भी पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। तो जनरली पदार्थ में क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। लेकिन ये आवेशित क्यों होते हैं? आवेशित होते हैं कि अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो जिसमें इसमें मान लिया जाए इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी मतलब प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि आवेश, ये परमाणु में क्या होता है, प्रोटॉन को P से दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन को E से दिखाते हैं। तो आवेश की बात करें तो आवेश दोनों में समान होता है। एक प्रोटॉन पे जितना धन आवेश होता है ना, तो प्रोटॉन पे धन आवेश मतलब 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसका रियल आवेश है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, चार्ज इतना ही रहता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम, बट इसमें क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अगर सापेक्षिक आवेश की बात करें तो जनरली क्या रहता है, लिखा हुआ रहता है सापेक्षिक आवेश। सापेक्षिक आवेश में ये पॉजिटिव, ये प्लस वाले को, प्रोटॉन वाले को हम लोग +1 से लिखते हैं जनरली, ठीक है। और नेगेटिव आवेश को कैसे लिखते हैं, -1 से दिखाते हैं। तो कुल मिला के हम लोगों ने देखा कि आवेश मूल रूप से कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक कब होता है, धनात्मक तब होता है, मान लिया जाए यहाँ पे कोई पदार्थ है, ये न्यूट्रल है, क्या ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल है तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो अब ये न्यूट्रल तो नहीं रह पाएगा ना। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन आता है तो ये न्यूट्रल ना रह के क्या हो जाएगा, निगेटिव आ रहा है, ये चिन्ह जो दिख रहा है ना, इसका मतलब आ रहा है। अगर यही पदार्थ कोई न्यूट्रल पदार्थ है और इसमें से इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो इलेक्ट्रॉन अगर चला जाएगा तो जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना प्रोटॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन चल गया तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ गया। अब प्रोटॉन का होता है कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो चार्जिंग का हम लोग देखेंगे आगे चल के, लेकिन बस अभी सिंपल में इतना समझना है कि आवेश कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, पॉजिटिव और निगेटिव। अगर पॉजिटिव आवेश है इसका मतलब है उसमें प्रोटॉन अधिक होगा, और निगेटिव आवेश है इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन अधिक होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे आवेश के गुण क्या है, आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहली बात कि पहला लिखेंगे, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, आवेश पॉजिटिव तथा निगेटिव होते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, 2 समान आवेशों के बीच, 2 समान मतलब लाइक, एक जैसा, ठीक है, समान मतलब एक जैसा। तो 2 समान आवेशों के बीच हमेशा क्या होता है, हमेशा प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। जबकि 2 असमान मतलब अनलाइक, वो फेसबुक वगैरह वाला अनलाइक नहीं है, यहाँ पे अनलाइक का मतलब 2 अलग अलग होता है, ठीक है। तो 2 अलग अलग के बीच, दो असमान मतलब 2 अलग अलग आवेशों के बीच क्या लगेगा, हमेशा आकर्षण होता है, आकर्षण बल लगता है, एक दूसरे की तरफ जाने का मतलब एक दूसरे की तरफ खिंचाव होता है, जुड़ाव होता है। आकर्षण का मतलब तो समझते ही है ना। तो हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है, ठीक है। तो पहला गुण ये था, दूसरा गुण आवेश। अब देखिए तीसरा चीज ये है, तीसरा क्या है,
तीसरा है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही अगर नेगेटिव चार्ज होता है ना तो क्या करता है, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो ये लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे, दो विपरीत किंतु समान परिमाण के आवेश एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, दो विपरीत किंतु क्या होना चाहिए, दो विपरीत किंतु समान परिमाण मतलब उसका मात्रा समान होना चाहिए। मतलब 5 पॉजिटिव चार्ज है तो 5 नेगेटिव चार्ज, 10 पॉजिटिव चार्ज है तो 10 नेगेटिव चार्ज। अगर इस तरीके से एक जगह पे अगर हम चार्ज को लाएं तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देगा। ठीक है, चलिए चौथा चीज कि जो इलेक्ट्रिक आवेश होते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, वो उसका प्रकृति कैसा होता है, एडिटिव होता है। मतलब हम जोड़ सकते हैं 2 पॉजिटिव चार्ज और वहीं पे 3 पॉजिटिव चार्ज और आ गया किसी में, तो दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, 5 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो वैद्युत आवेश योगशील होते हैं। योगशील मतलब इसे जोड़ा जा सके, है ना, एडिटिव। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा इसको। ठीक, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट चीज, वो है आवेश का संरक्षण। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो पूरे ब्रह्मांड में जितना आवेश है वो संरक्षित रहता है। मतलब ना तो घट सकता है ना तो बढ़ सकता है। मतलब ना तो आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस क्या हो सकता है, आवेश एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकता है। तो पूरे ब्रह्मांड का मतलब हम एक कह सकते हैं किसी एक सिस्टम का जो है सो आवेश हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ ये है कि जब आप किसी एक सिस्टम की बात करते हैं जिसको हम लोग ऐसे कोई विलगित निकाय, मतलब उस पर और किसी का कोई प्रभाव ना हो, तो उसको हम वैसे निकाय को हम लोग बोलते हैं विलगित निकाय। ठीक है, तो आवेश के संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी विलगित निकाय का आवेश हमेशा नियत रहता है, फिक्स रहता है। लिख देते हैं इसको, किसी विलगित निकाय, इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। किसी विलगित निकाय का आवेश हमेशा नियत रहता है। ठीक है, अर्थात आवेश मतलब किसी ब्रह्मांड के बारे में बात करें ना, पूरे ब्रह्मांड के बारे में बात कर लें तो पूरे ब्रह्मांड का जो आवेश होता है वो नियत होता है। ब्रह्मांड छोड़िए, किसी हम एक विलगित निकाय ले लेते हैं जिस निकाय पर किसी और निकाय का कोई प्रभाव ना मान के चलेंगे। मतलब अगर हम मान लें कि इसमें एक कोई सिस्टम ऐसा है जिसमें इसमें एक +5 है, 5 पॉजिटिव चार्ज है और एक दूसरे कितना है, -2। तो क्या होगा, टोटल अगर देखा जाए
दोनों को जोड़ देते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, +5 प्लस -2 मतलब कितना, +3। मतलब ये पूरा सिस्टम कितना, सिस्टम पे कितना चार्ज है, +3 चार्ज। अब आप क्या करो, अगर आप इसको दोनों को मिलाओ कुछ भी करो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, यहाँ पे +4 5 ना होके +4 हो जाए। तो अगर ये इसी सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव करें, इन दोनों को जो सिस्टम के अंदर ही दोनों को रब करें या कुछ भी करें तो क्या होगा, अगर मान लिया जाए यहाँ पे +4 आ जाए, +4 आ गया तो यहाँ पे कितना होगा, लाना कितना है, +3 ही है, तो इस समय यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1। मतलब सिस्टम में एक इधर का चार्ज इधर जा सकता है, इधर का चार्ज इधर जा सकता है, बट पूरे सिस्टम का अगर देखा जाए तो पूरे सिस्टम का जो है सो आवेश हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, तो यही कहता है कौन, आवेश का संरक्षण। किसी एक निकाय का बात करें, किसी एक सिस्टम की बात करें तो वहां पे आवेश हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, चलिए इसी के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बचपन में देखते हैं कि चीज़ें आवेशित करने का अपने पास बहुत सारे साधन हैं। आवेशन पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर मान लिया जाए आपके पास दो चीज़ें, कई बार एग्जाम में भी इस तरीके की चीज़ें पूछ लेता है कि सुने होंगे, एक होता है क्या, कांच का छड़, दूसरा होता है रेशम का टुकड़ा। तो रेशम का टुकड़ा है, रेशम का कुर्ता नहीं है। ठीक है, तो रेशम का टुकड़ा है और कांच की छड़ है। तो जब आप इस दोनों को रब करते हैं, एक दूसरे से रगड़ते हैं, तो वो क्या हो जाता है, कांच का छड़ पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और रेशम का टुकड़ा क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज हो जाता है। बोले सर ऐसा क्यों होता है कि कोई पॉजिटिव चार्ज हो जाता है रगड़ने पे, कोई नेगेटिव चार्ज हो जाता है। हम लोग देखते हैं इस तरीके से ऐसे रब करते हैं, पेन रब करते थे बचपन में, और नीचे मिट्टी के पास ले जाते थे तो क्या होता था, वो मिट्टी के कण को क्या कर लेता था, अपनी ओर खींच लेता था। तो वो क्या होता था, एक दूसरे मतलब उसका वो आवेशित हो जाता था। कौन आवेशित हो जाता था, पेन को जब रब करते थे ना तो वो आवेशित हो जाता था। उसी प्रकार से जहाँ कांच के छड़ को रेशम के टुकड़ा को अगर रब करें तो क्या हो जाएगा, कांच का छड़ पॉजिटिव हो जाएगा और रेशम की टुकड़ा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बोले सर ऐसा क्यों होता है, तो ये गुण होता है, सभी पदार्थ का अपना अपना गुण होता है कि कोई क्या होगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने में उसको अच्छा लगता है, किसी को इलेक्ट्रॉन गेन करने में अच्छा लगता है। वो आंतरिक प्रॉपर्टी होता है, किसी भी पदार्थ का क्या होता है, आंतरिक प्रॉपर्टी होगा कि कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा। तो ये हो गया। दूसरा चीज एक और आता है, एक और एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एवोनाइट का छड़ और बिल्ली का खाल, ये दोनों में पूछता है कि कौन निगेटिव होगा कौन। तो जब हम बिल्ली के खाल और एवोनाइट की छड़ को रगड़ते हैं ना, तो एवोनाइट का छड़ निगेटिव चार्ज हो जाता है, जबकि बिल्ली का खाल क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो ये एक अलग सिस्टम है, ये पूरा क्या है, एक अलग सिस्टम है, ये भी क्या है, अलग सिस्टम है। लेकिन अगर आप देखा जाए तो जितना ये पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। अगर ये पहले उदासीन था, ये भी उदासीन था, तो ये चार्ज कहाँ से आया, चार्ज कुछ नहीं हुआ, इधर वाला इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, है ना, इधर वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इसमें चला गया, तो इधर वाला इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अगर फिर से अगर दोनों का चार्ज अगर जोड़ा जाए तो चार्ज देखेंगे तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, अगर न्यूट्रल था दोनों तो न्यूट्रल ही बचेगा, मतलब आवेश शून्य हो जाएगा। उसी तरह से इधर है। तो किसी विलगित निकाय का, किसी एक सिस्टम का जो आवेश है वो हमेशा फिक्स रहेगा, ये लिख के ले लो। ठीक है, चलो आगे। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे चार्ज का क्वांटीकरण, मतलब परमाणुकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, मिलते हैं फिर कल।